ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ठीक स्क्रीन है। शेयर कर देता ठीक है हूँ। सर। आज मैंने थोड़ा सा इस बुक को डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है वो मैं इसके ऊपर एक दो कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, मैं वो दिखाऊंगा। तो आज हमने बात करनी है, अब तक हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पिछले सारे उसको। ये हमने बीसीजी की बुक टेल ड्यूबन से शुरू किया था, और बुनियादी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लीड्स की प्लेसमेंट थी, ईसीजी की लीड्स थी, कौन कौन सी लीड चेस्ट पे लगाई जाती हैं, लिम्स पे लगाई जाती हैं, उनके इलेक्ट्रोड है। थोड़ा सा हमने एंड पे आगे जाके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखा था, और उसका फंक्शन, उसके क्या क्या उसके काम है बॉडी के अंदर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी बेस लाइन हमने देखी थी, उसकी बेसिक को पढ़ा था, वो क्या करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी पढ़ा था, और इसी तरह ऑटोनॉमिक कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का, ब्लड फ्लो का, और सिंकोपी को थोड़ा सा देखा था, वेगल मैनूवर्स को देखा था, और सिम्टम रिस्पांस, सिम्पैथेटिक रिस्पांस टू स्टैंडिंग। और इसके बाद आज हमारे पास, अब हम बेसिक्स के आगे चले हैं, अब हम ईसीजी को प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसीजी में जब हम ईसीजी की बेसिक्स की बात करते हैं तो हमने ईसीजी में 5 बुनियादी चीज़ों को स्टडी करना होता है, और उसके हर टॉप हेडिंग के पहले लेटर से हम उसका जब नाम एक बनाए तो वो है RRAHI, राही। तो हमने एसीजी को इन 5 चीज़ों के साथ बेसिकली हमने इनको स्टडी करना है। तो आज हम थोड़ा सा रेट को डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है रेट। रेट क्या है? रेट जो है वो है कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है, वो जो रफ्तार है, उसकी स्पीड है दिल के धड़कने की, 1 मिनट के अंदर हम उसको कैसे डिटरमिन करते हैं ईसीजी के ऊपर। तो ये एक पिक्चर में गाड़ी की स्पीड, वो एक स्पीडोमीटर खड़ा हुआ है, मशीन से देख रहा है गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, 1 सेकंड में, मिनट में, या टाइम के अंदर वो कितना फासला तय कर रही है। तो रेट में भी हमने यही देखना है, हार्ट 1 मिनट में कितने दफा कंट्रैक्ट करता है, पंप करता है, हार्ट बीट आती है। तो सबसे पहले तो साइनस रिदम। जब ऐसे नोड हमारा काम कर रहा होता है बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं ये इंसान, ये बॉडी जो है, ये हार्ट जो है, या ये ईसीजी जो है, वो साइनस रिदम के साथ चल रही है। तो साइनस रिदम के अंदर हार्ट रेट जो होता है वो 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल रेंज में होता है। 60 से कम होगा तो हमने कहा था हम उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और 100 से ज़्यादा होगा तो हम उसको टैकीकार्डिया कहेंगे। और जब वो इस रेंज में लाइक करेगा तो वो नॉर्मल रेंज साइनस रिदम के साथ ऐसे नोड की फंक्शन करने की वजह से वो साइनस रिदम में रहेगा। और ऐसे नोड का हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कर रहा है? कि हमें जब हम देखेंगे कि एक प्रॉपर खूबसूरत सी पी वेव बन रही है हर ईसीजी के अंदर, हर कम्प्लेक्स क्यूआरएस कम्प्लेक्स से पहले। तो ये हमारा सन ऐसे नोड्स का काम कर रहा है, पी वेव बन रही है, और जो पी वेव की वजह से एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और पी आगे एक इम्पल्स चली जाती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं। हार्ट एक मुकम्मल तरीके से एक सिस्टम के साथ काम कर रहा है, पंप कर रहा है। तो हमारा ये हार्ट रेट इतना है, रेट इतना 160 से 100 की रेंज में है, और रिदम साइनस है। अभी मैंने बताया कि जब 60 से कम होगा तो वो साइनस है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया है। साइनस कैसे पता चलेगा? पी वेव खड़ी है। और ब्रेडिकार्डिया कैसे पता चलेगा? उसका रेट 60 से कम है। फिर साइनस टैकीकार्डिया में क्या होगा? साइनस का मतलब पी वेव है, ऐसे नोड काम कर रहा है, हर क्यूरस कम्प्लेक्स से पहले पी वेव है, और रेट 100 से ज्यादा है, तो ये साइनस टैकीकार्डिया। अच्छा जी, फिर इसी तरह से, जिस तरह से ऐसे नोड है, इसी तरह से और बहुत सारे फोकाई भी पैदा हो सकते हैं किसी न किसी डिजीज प्रोसेस का हिस्सा होकर। ऐसे नोड के जैसे बहुत सारे एडिशनल पेस मेकर जो है वो एट्रिया के अंदर या एट टाइम्स वेंट्रिकल के अंदर पैदा हो सकते हैं। पोटेंशियल पेस मेकर्स जो बाद में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो वो अपनी एक इम्पल्स प्रोड्यूस करके हार्ट और वेंट्रिकल में स्प्रेड कर सकते हैं। और उनके इम्पल्स के रिस्पांस के तौर पर वेंट्रिकल दोबारा से कंट्रैक्ट करेगा। तो वो जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो जो फोकस है, वो जो करंट इम्पल्स पैदा करने वाला नया पेस मेकर है, एक को फोकस कहेंगे, मल्टीपल के लिए, प्लूरल के लिए फोकाई, वो सारे के सारे एक्टोपिक हैं। टॉपिक का मतलब
वो बॉडी के सेंटर में नहीं है, बॉडी के ओरिजिनल अपने असली नहीं है बॉडी के लिए, वो बॉडी के लिए बॉडी के अपने ओरिजिनल निजाम का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से आए हैं। कोई और ज्वाइन तो नहीं किया? अच्छा, तो ये हमने देखना है, एक मिनट। अच्छा, इनको पोटेंशियल पेसमेकर या इनको टॉपिक्स कहेंगे क्योंकि इनकी वजह से ये सेंटर नहीं है, ऐसे नोड का हिस्सा नहीं थे, ये यहाँ से नहीं आई इम्पल्स, ये दूर से आई है। इनकी वजह से जब कोई वेव बनेगी तो वो एक टॉपिक वेव होगी। अच्छा जी, ये फोकाई जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं, उनमें एट्रिया के अंदर भी हो सकते हैं, एवी जंक्शन पर, या जहाँ पर एओर्टिक और एट्रिया और वेल्व वेंट्रिकल का जंक्शन है वहां पर एवी वेल्व पड़ा है उसके अंदर या उसके आसपास हो सकते हैं, यार ये वेंट्रिकल के अंदर भी हो सकते हैं। अच्छा, जब ये एट्रिया से कोई टॉपिक फोकस आएगा तो उसका जो रेट का रेंज होगा, उसका जो एक हार्ट को कंट्रैक्ट करने के लिए एक रेट प्रोड्यूस करने के लिए जब एक लिमिट होगी वो 60 से 100 के दरमियान में होगी। अगर जंक्शन पे होगा तो उसकी रेंज 40 टू 60 होगी, और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा इसका ये फिगर कम होता जाएगा। अगर कोई रेंज, अगर कोई वेव, अगर कोई इम्पल्स वेंट्रिकल से आ रही है तो उसकी रेंज जो है वो वेंट्रिकल के अंदर वाली 20 टू 40 टाइम्स पर मिनट बीट देगी। अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट 40 के अराउंड है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका फोकस एट्रिया से आ रहा है। अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट थोड़ा है 40 के 30-40 के अराउंड है तो, और उसका पीवी जो पी वेव है ही नहीं, क्यूआरएस कम्प्लेक्स की शेप डिफरेंट है, तो जरूरी बात यह है कि वो वहां से वेंट्रिकल से कहीं से ओरिजिनेट कर रहा है। अच्छा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा रेट कम होता जाता है। अच्छा जी, एक और चीज है ओवरड्राइव सप्रेशन। जैसे जैसे सबसे हायर सेंटर होंगे, ऐसा नोड है तो उसका रेट ज्यादा है, उसके बाद अगर उसके बाद एवी नोड आता है तो उसका जंक्शन जैसे फोकस है तो उसका रेट एवी ऐसे नोड से कम है। जंक्शन के बाद अगर कोई वेंट्रिकल का फोकस है तो उसका रेट जंक्शन से भी